हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का वीएफई एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमृता शेरगिल जी के बारे में। किसके बारे में? अमृता शेरगिल। इसके पहले हमने यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे कलाकार देखे थे। इसी क्रम में आज हम देखेंगे अमृता शेरगिल। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमने यूपी टीजीटी आर्ट के नाम से, थ्योरी के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीट क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अमृता शेरगिल के बारे में। ठीक है, तो चलिए फटाक से। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था बताइए? इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो देखिए, जन्म होता है इनका 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी 1913 में। और कहाँ होता है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। कहाँ? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अरे ये क्या हो रहा है भाई? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। ठीक है, बुडापेस्ट में। और इनका जन्म कहाँ होता है? 30 जनवरी 1913 में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। समझ में आ गया पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट आता है, अमृता शेरगिल ने कहाँ कला शिक्षा पाई थी? तो इनकी जो कला शिक्षा हुई थी, कहाँ हुई थी? इनकी शिक्षा हुई थी पेरिस में। कहाँ हुई थी इनकी शिक्षा? इनकी शिक्षा हुई थी पेरिस में। समझ गए? पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्था से अमृता ने कला शिक्षा ग्रहण की थी? तो किसके निर्देशन में? तो इनका नाम था लूसिया साइमोन। लूसिया साइमोन के निर्देशन में, लूसिया साइमोन के निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। और किस संस्थान से? तो इकोल द बुआज आर्ट से। कहाँ से? लिख देते हैं, इकोल द बुआज, क्या है? इकोल द बुआज आर्ट में। ठीक है, तो पहला पॉइंट बनता है कि अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट आता है, अमृता शेरगिल ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी कला की? तो पेरिस में की थी। फिर आता है तीसरा पॉइंट, पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्था से? तो लूसिया साइमोन के निर्देशन में, इकोल द बुआज आर्ट में। समझ गए तीनों पॉइंट? चले नेक्स्ट, बताइए, करिए कमेंट यस। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अमृता पहली बार, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये भारत कब आई थी बताइए? तो ये पहली बार आई थी भारत जनवरी 1921 में। ठीक है, कब आई थी? जनवरी 1921 में। और जब दूसरी बार कब आई थी, सेकेंड टाइम भारत कब आई थी? तो ये आई थी जून में 1924 में। ठीक है, तो पहली बार कब आई? 1921 में, दूसरी बार 1924 में। फिर आता है तीसरी बार। तीसरी बार कब आई लौट के? तब आई थी 1934 में, 10 साल बाद। समझ गए? तो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमृता शेरगिल भारत कब अंतिम रूप से, मतलब पूछा जा रहा है कि अब अंतिम रूप से भारत कब लौट कर आई थी? तो ये आई थी 1939 में। तो इनका याद रखना है कि पहली बार भारत कब लौटी थी? तो ये 1921 में, दूसरी बार 1924 में, तीसरी बार 34 में, और अंतिम रूप से कब लौटी थी? 1939 में। समझ गए ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी? तो या इनको कला की जो प्रेरणा मिली थी अमृता शेरगिल को, कहाँ से मिली थी? ये मिली थी अजंता एलोरा गुफा चित्रों से। कहाँ से? अजंता एलोरा गुफा चित्रों से इनको यहाँ की कला की प्रेरणा मिली थी। भारतीय कला की प्रेरणा, भारतीय कला की पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से? अजंता एलोरा की गुफाओं से। समझ गए?
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अमृता शेरगिल थी, इनकी माँ का नाम क्या था? बताइए इनकी माँ का नाम। इनकी माँ मतलब माँ कौन थी? इनकी माँ जो थी वो हंगेरियन थी, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो हंगरी में हुआ था, तो इनकी माँ कैसी होंगी? हंगेरियन होंगी, बिल्कुल। फिर आता है अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो देखिए इनके जो चित्र हैं, इसमें किस भाव की दिखाई जाती है, किसका भाव अधिक दिखाया जाता है? तो इसमें विषाद भाव का झलक बहुत दिखता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? किसने? अमृता शेरगिल के जो काम थे, जितने भी कार्य इन्होंने किए, इसको प्रोत्साहित किसने किया था? तो किसने? यामिनी राय ने, या फिर जामिनी राय कह देते हैं, ठीक है। फिर आता है वह आधुनिक चितेरी जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन, क्या? पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद, पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखता है। तो वो कौन है? यही है, कौन? अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल के जो चित्र हैं, उनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन तथा यथार्थवाद का प्रभाव दिखता है। समझ गए होंगे। फिर आता है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो किसने किया था? इन्होंने ही। किसने? अमृता शेरगिल ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अमृता शेरगिल के पिता का नाम क्या था? इनके जो पिता थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था उमराव सिंह। क्या था? उमराव सिंह शेरगिल। क्या नाम था? उमराव सिंह शेरगिल, ठीक है। आज लिखते नहीं बन रहा है, पता नहीं कैसी राइटिंग बन रही है आज, अजीब सी, जैसे छोटा बच्चा लिख रहा हो। तो बताइए अमृता के पिता का नाम क्या था? उमराव सिंह शेरगिल, ठीक है। अमृता की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो देखिए अमृता की मृत्यु जो हुई थी वो 28 वर्ष की आयु में हुई थी। कब? कितने साल की आयु में? 28 साल की थी तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी? 1941 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि अमृता द्वारा भारत में बनाई गई पहली पेंटिंग का प्रदर्शन कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर बनाई जा रही है? फर्स्ट भारत में बनाई जा रही है। और उसका प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? 1935 ईस्वी में। कहाँ पर? शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में। कहाँ पर? शिमला फाइन आर्ट्स सोसाइटी की प्रदर्शनी में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अमृता द्वारा भारत में बनाई गई प्रथम पेंटिंग का प्रदर्शन कब और कहाँ हुआ? 1935 ईस्वी में शिमला फाइन आर्ट्स सोसाइटी की प्रदर्शनी में। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ष 1936 के नवंबर महीने में अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली फर्स्ट एकल प्रदर्शनी भारत में कहाँ आयोजित की थी? तो कहाँ पर की थी? ये मुंबई के प्रसिद्ध ताज होटल के मॉरिस रूम में। कहाँ पर? मॉरिस रूम में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वर्ष 1936 ईस्वी के नवंबर माह में अमृता ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी भारत में कहाँ आयोजित की थी? तो कहाँ की थी? मुंबई के प्रसिद्ध ताजमहल होटल के मॉरिस रूम में, ठीक है। समझ गए होंगे। फिर आता है नेक्स्ट अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 फरवरी 1937 ईस्वी को। कब? 2 फरवरी 1937 ईस्वी को। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? 2 फरवरी 1937 में। फिर आता है अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति यंग गर्ल। क्या है? इनकी एक प्रसिद्ध कृति है यंग गर्ल। तो ये कब बनी थी? 1932 में बनाई गई थी। किसमें? ऑयल ऑन कैनवास में। और कैसी है ये? 133 बाई 164 सेंटीमीटर है। ये कहाँ इस बार ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो ये रखी गई है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट
मॉडर्न आर्ट कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछी जाएगा। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति यंग गर्ल जो कि 1932 में बनाई गई थी 133 बाई 164 सेंटीमीटर की है, इसको कहाँ रखा गया है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थ्री वुमेन किसने निर्मित की है। थ्री वुमेन किसने निर्मित की है, तो ये की है किसने, यही अमृता शेरगिल ने। किसने, अमृता शेरगिल ने। ठीक है, फिर आता है अमृता शेरगिल की जो थ्री वुमेन है इसको सुरक्षित कहाँ रखा गया है, तो इसको रखा गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। फिर आता है इरविन बख्टे कौन थे। इरविन बख्टे कौन थे, देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं इरविन बख्टे हैं कौन, तो ये भारतीय संस्कृति के लेखक हैं। किसके, भारतीय संस्कृति के ये लेखक हैं। ठीक है, और ये अमृता शेरगिल के कौन हैं, तो अमृता शेरगिल के ये मामा हैं। कौन है ये, मामा है। कौन, इरविन बख्टे। ठीक है, फिर आता है किस अंग्रेज बायरन का अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है, किसको, क्या है क्वेश्चन, किसे अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है, क्या होगा, किसको कहते हैं अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण, किसको, अमृता शेरगिल को। ठीक है, फिर आता है अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था, तो इनका विवाह किससे हुआ था, बता दीजिए विवाह। इनका विवाह हुआ था विक्टर एगॉन से। किससे, विक्टर एगॉन से। और जानते हैं ये विक्टर एगॉन कौन थे, अमृता शेरगिल के पति तो हो ही गए शादी के बाद, लेकिन पहले शादी के पहले इनके मौसेरे भाई थे। बताइए, इन्होंने अपने भाई से ही शादी कर ली थी, मौसेरे भाई थे ये। ठीक है, फिर आता है अमृता शेरगिल की बहन का क्या नाम था, तो इनकी बहन थी इंदिरा। ठीक है, अब आता है अमृता विमान सुंदरम की रिश्ते में क्या लगती थी। अब बताइए विमान सुंदरम इनके क्या लगते थे, विमान सुंदरम कौन लगते थे, तो ये मौसी थी इनकी। जो विमान सुंदरम की कौन लगती थी, ये अमृता शेरगिल मौसी लगती थी। विमान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पता है किस लिए, ये प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी, ये प्रभावित थी पॉल गॉगिंग से। कौन, पॉल गॉगिंग से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है, फिर आता है अमृता के सर्वाधिक 30 चित्र, कितने हैं इनके चित्र, सर्वाधिक 30 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं, तो ये सुरक्षित हैं नई दिल्ली में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट बाल वधू किसकी कृति है, बताइए बाल वधू किसकी कृति है, तो ये है अमृता शेरगिल की। ठीक है, फिर आता है अमृता शेरगिल द्वारा 1940 ईस्वी में एक ऑयल कलर से निर्मित, क्या थी निर्मित, हल्दी ग्राइंडर्स। क्या थी, हल्दी ग्राइंडर्स किस में बनाया था, ये बनाया था ऑयल पद्धति में। ठीक है, जिसका हल्दी ग्राइंडर्स का मतलब क्या होता है, हल्दी पीसने वाला। इसको सुरक्षित कहाँ किया गया है, इसको सुरक्षित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अमृता शेरगिल द्वारा 1940 ईस्वी में तेल रंग से निर्मित हल्दी ग्राइंडर्स, हल्दी पीसने वाले कहाँ सुरक्षित हैं, तो कहाँ है ये, नई दिल्ली में। समझ गए होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आता है वुमेन ऑन चारपाई, क्या है, वुमेन ऑन चारपाई, ये किसकी है कृति, तो ये है अमृता शेरगिल की है। कैसे बनी है ये तैल चित्र है, ये कैसा है, ये तैल चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था, तो किसने किया था, अमृता शेरगिल ने। ठीक है, फिर आता है अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला था, तो बताइए फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताइए
भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने। अब हमने पूछा है अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा स्वर्ण पदक मिला? तो ये मिला था भारतीय लड़कियों के लिए, भारतीय लड़कियां, इनके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय लड़कियां जो है ये कोई लड़कियां नहीं है, ये चित्र है भाई साहब, चित्र। ठीक है, हाँ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अमृता के टोर्सो और यंग गर्ल नामक चित्रों पर कहाँ से पुरस्कार मिला है? तो इसको मिला है ग्रांड सेलोन से। कहाँ पर चित्र मिला है? सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम? अमृता के टोर्सो और यंग गर्ल नामक चित्रों पर कहाँ से पुरस्कार मिला है? तो ग्रांड सेलोन से मिला है। ये कहाँ पे है? फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है ये ग्रांड सेलोन कहाँ है? ये फ्रांस की कला प्रदर्शनी है, राष्ट्रीय कला। ठीक है, फिर आता है अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? इन्होंने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? फटाक से छापिए, कहाँ बनाया था? तो इन्होंने बनाया था पेरिस में बनाया था, फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, फिर आता है दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई में किससे मिली थी? ये बम्बई में पता है किससे मिली थी? ये मिली थी कार्ल खंडालावाला से। किससे? कार्ल खंडालावाला से, समझ गए? फिर आता है कार्ल खंडालावाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी को पता है, कला इतिहासकार हैं और अधिवक्ता भी हैं। फिर आता है अमृता शेरगिल का एक चित्र है ब्रह्मचारी, कब बनाया गया था? बताइए, कब बनाया गया था? ये 1937 में। कैसे? कैनवास पर तेल से। कैसे? कैनवास पर तेल से। देखिए, राइटिंग पर मत जाइए, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाइए। ठीक है, और ये कहाँ संग्रह है इसका? तो इसका संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक बार बोल दें इसी को, चलिए। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अमृता शेरगिल का चित्र एक ब्रह्मचारी है, कब बना? 1937 में बनाया गया था जिसको। तो ये तेल में बना हुआ है, ये सुरक्षित कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है 22 नवंबर 2018, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का भी बन जाता है ये। तो 22 नवंबर 2018 में भारत में सुदबी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की एक कृति है, क्या? द लिटिल गर्ल इन ब्लू। क्या है? द लिटिल गर्ल इन ब्लू। ठीक है, तो ये कितने रुपए में बिकी थी? तो कितने में बिकी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 18.69 करोड़ रुपए में। तो कितने में बिकी थी? 18.69 करोड़ में बिकी थी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? 22 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपए में बिकी थी? 18.69 करोड़ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग है इन द लेडीज एनक्लोजर। इन द लेडीज एनक्लोजर, सेफ्रन आर्ट। ठीक है, तो ये इसके द्वारा 13 जुलाई 2021 को कराई गई नीलामी में कितने रुपए की बिक्री हुई थी? तो 37.8 करोड़। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमृता शेरगिल की पेंटिंग है इन द लेडीज एनक्लोजर, सेफ्रन आर्ट द्वारा 13 जुलाई सेफ्रन आर्ट के द्वारा 13 जुलाई 2021 को कराई गई नीलामी में कुल कितने रुपए में बिक्री हुई थी? तो 37.8 करोड़ रुपए में। समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से? चलिए, अब इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इनके चित्र। ठीक है, तो इनके चित्र हैं मदर इंडिया, इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हंगेरियन जिप्सी गर्ल। क्या है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल।
फिर आता है दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए। क्या? दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, बाजार जाते हुए, ठीक है। फिर आता है तीन बहनें, ये किसने बनाई है? ये भी अमृता शेरगिल ने बनाई है। फिर आता है पर्वतीय महिलाएं, ठीक है, पर्वतीय महिलाएं। फिर आता है केले बेचने वाले। फिर आता है ब्रह्मचारी। फिर आता है बच्चों को गोद में लिए साधारण औरत। फिर आता है सिख संगीतकार। फिर आता है वधू का श्रृंगार। फिर आता है कहानी कहती हुई औरतें। फिर आता है ऊंट। फिर आता है दो हाथी। तो इनकी जो चित्र हैं फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मदर इंडिया, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, दक्षिण भारत ग्रामीण बाजार जाते हुए, तीन बहनें, फिर आता है पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाले, ब्रह्मचारी, बच्चों को गोद में लिए साधारण औरत, सिख संगीतकार, वधू का श्रृंगार, कहानी कहती हुई औरतें, ऊंट, दो हाथी। तो देखिए यहाँ से सारे चित्र कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो चरित्र चित्रण हम अभी पढ़ रहे थे किसका? अमृता शेरगिल का, यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट कलाकार। तो बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और सभी तक इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।